अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको बताएंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मर्दाना कमजोरी को बजरिया एक्सरसाइज वर्जिश के जरिए हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं कि वो अपने पार्टनर को अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर पाते या उनकी जो उनकी ख्वाहिश है उसको पूरा नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सारी बेसिक रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली हमारे पास इस तरह के कोई पेशेंट्स आते हैं, हम पहले कुछ वेरिफिकेशंस करते हैं, उनके कुछ डायग्नोसिस करते हैं, उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं। फिर उनका जब टेस्ट की बारी आती है, हम सबसे पहले उनसे एक फिजिकल टेस्ट करवाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में पूछते हैं, कुछ बेसिक उनकी स्पेसिफिक उनकी कुछ कंडीशंस के बारे में पूछते हैं। उसके बाद देन हम उनको एक्सरसाइजेज या कुछ मेडिसिन्स के बारे में हम उनको मशवरा देते हैं। हमारे पास मॉर्निंग इरेक्शन के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको कुछ फिजिकल टेस्ट बोलने को कहते हैं, जो कि उन्होंने खुद ही अपना खुद पर इम्प्लीमेंट करके देखना होता है, या हम उनसे पूछते हैं कि क्या उनको मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है। मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएं, तो जो हमारे मर्द हजरात, यंगस्टर्स, हमारे बच्चे जब सुबह को सोकर उठते हैं, तो उनके अज़ूबे ख़ास के अंदर उनके नफ्स में एक ख़ास किस्म का तनाव होता है। अगर किसी पेशेंट को ये ख़ास किस्म का तनाव फ़ील हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसको किसी किस्म का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, बल्कि वो सेहत के लिहाज से बिल्कुल फिट हैं। तो हम उनको बिल्कुल भी किसी किस्म की सर्जरी या किसी किस्म की इनिशियल स्टेज के अंदर मेडिसिन यूज़ करने को नहीं कहते, बल्कि हम उनको कुछ एक्सरसाइजेज सजेस्ट करते हैं, जिन एक्सरसाइजेज को करने से उनके जो नीचे वाला जो पोर्शन है लोअर बैक के अंदर, जिसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट भी बोलते हैं, वो मजबूत होता है, उसमें पावर आती है, उसमें एबिलिटी आती है। तो वो अपने बहुत ज़्यादा हद तक अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के या जो मर्दाना कमज़ोरी वो महसूस कर रहे होते हैं, उससे निजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जब हम अपने पेशेंट से थोड़ी-सी उनकी हिस्ट्री लेते हैं या डायग्नोसिस में उनसे कुछ चंद क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है सम टाइम कि इनको किसी किस्म का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई इश्यू नहीं है, और ना ही इनको किसी किस्म की कोई मर्दाना कमज़ोरी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। इनको मेडिसिन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें ये है कि पेशेंट हमारा फ़ील करता है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो अपने पार्टनर को सैटिस्फाइड करने के लिए सेक्सुअल एक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। उसकी एक बेसिक रीज़न ये देखने को आई है अक्सर पेशेंट्स के अंदर, कि उनका नीचे वाला जो लोअर बैक पोर्शन है, जिसको हम L1, L2, L3, L4, L5 से नीचे जो है S1, 2, 3, 4, 5, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। इसके बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से पेशेंट्स के अंदर सेक्सुअल एक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोअर बैक पोर्शन के अंदर या सैक्रोइलियक जॉइंट के अंदर स्टिफनेस, अकड़ाव, तनाव और थकान जैसे इश्यूज देखने को आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम किसी किस्म की मेडिसिन, सर्जरी इस्तेमाल करने को नहीं बोलते, बल्कि उनको कुछ एक्सरसाइजेस सुजेस्ट करते हैं। उन एक्सरसाइजेस को करने से पेशेंट इस मसले से प्रॉपर तौर पर निजात हासिल कर लेते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से निजात के लिए हम आपको अब सीधा एक्सरसाइजेज की तरफ लेकर चलते हैं। इसके लिए हम 4 बेसिक एक्सरसाइजेज इनिशियल स्टेज में अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करते हैं। इन एक्सरसाइजेज को करने से काफ़ी हद तक पेशेंट अपने इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेते हैं। आइए आपको एक्सरसाइजेज की तरफ लेकर चलते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपने इस तरह से उल्टा, जिस तरह से हम सजदे में जाते हैं, इस तरह से आपने मतलब अपनी एक कंडीशन में खड़े होना है। इस तरह से आपने अपने बाजू सीधे करने हैं। बाजू सीधे करने के बाद याद रहे आपने दोनों जो आपके नीज हैं उनके अंदर तकरीबन
4 उंगलियों का आपने गैप रखना है। 4 उंगलियों का गैप रखने के बाद अपने जो आपके पाँव हैं उनको आपने सतह ज़मीन से थोड़ा-सा ऊँचा करना है और दोनों को साथ मिला लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से पीछे जाना है। यहाँ पे पीछे जाने के बाद फिर आपने इस तरह से इस पोज़ीशन के अंदर सीधे होना है। फिर आपने इसी तरह से पीछे जाना है। ये आपने एक्सरसाइज तकरीबन 20 टू 30 सेकंड इसको परफॉर्म करना है और याद रहे कि आप अपने जो पाँव हैं वो ज़मीन पर टच नहीं होने चाहिए और आपके बाजू बिल्कुल सीधे होने चाहिए और बिल्कुल आहिस्ता से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दौरान आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की तेज़ी नहीं करनी। अगर आप तेज़ी करेंगे तो आपके सैक्रोइलिक जॉइंट के जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेच नहीं क्रिएट होगी और आपके जो जॉइंट्स हैं या मसल्स हैं वो मजबूत नहीं होंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आपने 20 टू 30 सेकंड्स परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज के आपने 3 स्टेप लगाने हैं। हर स्टेप के अंदर 3 रैप लगाने हैं। हर रैप की 20 टू 30 सेकंड इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी। उसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने इस तरह से खड़े होना है। तकरीबन आपने 1 से 1.5 फुट का आपने अपनी टांगों में गैप रखना है। 1 से 1.5 फुट का आपने गैप रखने के बाद इस पोजीशन में नीचे की तरफ आपने झुकना है। इस पोजीशन में आपने खड़े होना है। हाथों को अगर आप सीधा करना चाहें या नीचे रखना चाहें आप कर लें। याद रहे कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह से आपने खड़े होना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जितना आपसे खड़ा हुआ जा सके आप इजी खड़े हों। फिर आप इस तरह से स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं। उसके बाद फिर आप इस तरह से बिल्कुल नीचे आएँ। याद रहे जब आप नीचे की तरफ झुकें आपकी कमर में किसी किस्म का झुकाव नहीं होना चाहिए। इस तरह से खड़े हों। 10 सेकंड 15 सेकंड का आप इसको स्टे दें। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको भी आपने इसके 3 स्टेप करने हैं। हर स्टेप में 3 रैप होंगे। हर रैप की जो है वो 10 से 15 सेकंड या जितनी भी स्टार्टअप के अंदर इनिशियल स्टेज में आपसे टाइम ड्यूरेशन रह पाए उतना आप इसको जो है ना इस स्टेप को आप परफॉर्म करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आपने इस तरह से फिर अगेन आपने उल्टे लेटना है। उल्टे लेटकर इसी तरह से आपने अपने बाजू सीधे करने हैं। अपनी कमर को अपना जो हिप पोर्शन है उसको आपने ज़मीन पर नहीं लगाना, ज़मीन से ऊंचा करना है। अपने पाँव के जो पंजे हैं इस तरह से आपने फोल्ड करने हैं। उसके बाद अपनी राइट टांग को इस तरफ लेके आए राइट साइड पे, फिर इस तरह वापस, फिर लेफ्ट टांग को, फिर इसको बिल्कुल इस तरह से वापस। इस तरह से ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके साथ आपका सैक्रोइलिक जॉइंट के जो सेंटर में जो आपके मसल्स हैं, आपके सेंटर वाला जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, उसमें बहुत ज़्यादा पावर बिल्ड होगी और आपकी जो सेक्सुअलिटी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होगी। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 स्टेप लगाने हैं। हर स्टेप में आपने 3 रैप लगाने हैं और हर रैप की 20 टू 30 सेकंड आपने इसकी टाइम ड्यूरेशन रखनी है। ये वाली एक्सरसाइज आपके सैक्रोइलिक जॉइंट की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हम ये स्पेशली पेशेंट्स को हाईली रिकमेंड करते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज लाजमी तौर पर करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से निजात के लिए हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है उसमें आपने इस तरह से दोबारा अगेन सीधे ऊपर खड़े होना है। सीधे खड़े होने के बाद अपनी टांगों को आपने तकरीबन 2.5 से 3 फीट आपने खोल लेना है। जब आप इस तरह से अपनी टांगों को खोलें तो फिर आप पहले राइट वाली टांग को इस तरफ आप इस तरह से झुकाएंगे। इस तरह से अपनी टांग को झुका के अपनी कमर को आपने सीधा रखना है। फिर आपने इसी तरह से लेफ्ट वाली टांग को इस तरह से झुकाना है और कोशिश करें आपकी कमर बहुत ज़्यादा झुके ना, जहाँ तक हो सके अपनी कमर को सीधी रखें। फिर इसी तरह से राइट वाली टांग को आप झुकाएं, फिर आप लेफ्ट वाली टांग को झुकाएं। ये वाली एक्सरसाइज भी आप जो है वो 3 स्टेप ही इस एक्सरसाइज के लगाएंगे।
हर स्टेप की जो टाइम ड्यूरेशन होगी उसको कोशिश करें कि 10 टू 15 सेकंड जो है इसकी टाइम ड्यूरेशन हो। इस एक्सरसाइज में भी आपके जो सैक्रोइलियक जॉइंट के जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर जो स्टिफनेस होगी, जो तनाव होगा उसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी और सैक्रोइलियक जॉइंट को मजबूत होने में और उसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं उनको मजबूत होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो इश्यूज हैं से आपको निजात हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से निजात के लिए हमारी ये जो 4 एक्सरसाइजेज हमने आपके साथ शेयर की, मोस्टली देखने में आया है कि 80% पेशेंट को इन एक्सरसाइजेज के करने से ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो जितने भी इश्यूज होते हैं वो हल हो जाते हैं। हमने कभी भी अपने पेशेंट को इनिशियल स्टेज के अंदर किसी किस्म की सर्जरी या किसी किस्म की मेडिसिन वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी कभी मशवरा नहीं दिया, बल्कि हमेशा से इनिशियल स्टेज में इन चीज़ों से परहेज़ करने का ही मशवरा दिया है। तो इन एक्सरसाइजेज को करने से अक्सर देखने में आया है कि पेशेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन मर्दाना कमज़ोर से निजात हासिल कर लेते हैं। उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर बिल्ड होती है, उनका जो लोअर बैक या सैक्रोइलियक जॉइंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ड होती है और पेशेंट अपने पार्टनर को, अपने वाइफ को सेटिस्फाइड करने में, सेक्सुअल एक्ट करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। उनकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है। तो ये 4 एक्सरसाइजेज अगर आपको भी इस तरह का कोई सामना है, आप इन 4 एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करें और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसले से प्रॉपर निजात हासिल करने में कामयाब हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन हजरात के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी सदका जारिया समझकर ये वीडियो आप शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करें, या अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।